हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 27 लेके आया हूँ, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 27 में पहला प्रश्न है, पछावन खड़गाभूत किस जनजाति के देवी देवता हैं? तो यह थारू जनजाति के देवी देवता हैं। अगला प्रश्न है, उत्यासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह अलकनंदा नदी पर स्थित परियोजना है और यह बांध परियोजना पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचाचूली चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 6904 मीटर। अगला प्रश्न है, बुद्धिवर्धक के रूप में किस वनस्पति का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है? तो बुद्धिवर्धक के रूप में ब्राह्मी वनस्पति का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, द हिल्स का प्रकाशन 1842 से मसूरी से शुरू किया, तो यह क्या था? जॉन मैकेनिन ने। अगला प्रश्न है, पांचवा विधानसभा का चुनाव कब संपन्न हुआ? तो यह फरवरी 2022 में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट के संस्थापक थे? तो यह थे जोत सिंह नेगी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना हुई? तो यह हुई सितंबर 1919 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना हुई? तो यह हुई थी पौड़ी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब लागू हुई? तो यह हुई 27 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का एक प्रमुख भोज्य व्यंजन फाणू किस चीज से बना होता है? तो यह गहत की दाल से बना होता है। अगला प्रश्न है, राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय है? तो यह है देहरादून में। अगला प्रश्न है, राज्य अभिलेखागार की स्थापना क्षेत्रीय अभिलेखागार के रूप में कब हुई थी? तो यह हुई थी 1980 में। अगला प्रश्न है, साहित्य वाद्य यंत्र है? तो यह चर्म वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है? तो यह है लंगवीर नृत्य। अगला प्रश्न है, विचित्र सा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, एपण गल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मीनाक्षी खाती को। अगला प्रश्न है, एपण बनाने में प्रयुक्त होता है? तो एपण बनाने में प्रयोग होता है लाल व सफेद रंगों का। अगला प्रश्न है, सफेद रंग के लिए चावल के आटे का घोल का प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं? तो इसे बिस्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रंग के लिए लाल मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इसे कहते हैं? तो इसे गेरू कहते हैं। अगला प्रश्न है, हरुणी मेला लगता है? तो यह उत्तरकाशी में लगता है। अगला प्रश्न है, जानती मेला लगता है? तो यह चमोली में लगता है। अगला प्रश्न है, क्वानू मेला लगता है? तो यह देहरादून में लगता है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मेला लगता है? तो यह पिथौरागढ़ में लगता है। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में ऊसरी प्रथा का संबंध किससे है? तो यह प्रथा स्वेच्छा विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किमगोला ग्लेशियर है? तो यह उत्तरकाशी जिले में है। अगला प्रश्न है, हीरामणि ग्लेशियर है? तो यह पिथौरागढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है, चौराबाड़ी ग्लेशियर है? तो यह रुद्रप्रयाग जिले में है। अगला प्रश्न है, पवाल ग्लेशियर है? तो यह बागेश्वर जिले में है। अगला प्रश्न है, नृत्य करते गणेश की मूर्ति निम्न में कहां से मिली है? तो यह जोशीमठ से मिली है और इसकी विशेषता है यह धनुषाकार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति कब आई? तो यह 2018 में आई। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले क्रमशः हैं? तो यह है रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, मन भरमेगे सुप्रसिद्ध गढ़वाली गाने के गायक कौन है? तो यह है लता मंगेशकर। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टास नामक खनिज किस जिले में है? तो यह है पौड़ी, अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, गढ़वाली शब्दावली में बिरानी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पराई। अगला प्रश्न है, ये तरफ रो रबाड़ वे तरफ भले का फाड़ गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है दोनों तरफ से संकट के कारण दुविधा की स्थिति। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में जमरानी बांध हेतु प्रावधान किया गया है? तो जमरानी बांध हेतु प्रावधान किया गया है 625 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में कैंपा योजना हेतु प्रावधान किया गया है? तो कैंपा योजना हेतु 395 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में जलवायु परिवर्तन समन हेतु प्रावधान किया गया है? तो जलवायु परिवर्तन समन हेतु 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में टिहरी झील के विकास हेतु प्रावधान किया गया है? तो टिहरी झील के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, एक जिला दो उत्पाद योजना के तहत उत्तरकाशी के किन दो उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है? तो उत्तरकाशी के सेब एवं ऊनी हस्तशिल्प उत्पाद को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, विरासत की यात्राएं नामक पुस्तक किसकी है? तो यह है हेमचंद्र सकलानी की।
अगला प्रश्न है झुपिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो यह गले में पहना जाता है। और दोस्तों जौहरी जाति के लोग झुपिया नामक आभूषण पहनते हैं। अगला प्रश्न है जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर है? तो यह है मृत्युंजय मंदिर। अगला प्रश्न है जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर है? तो यह है दिंदेश्वरा मंदिर। अगला प्रश्न है जागेश्वर धाम में है? तो जागेश्वर धाम में लगभग 124 मंदिर समूह हैं व सैकड़ों मूर्तियां हैं। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा छावनी परिषद की स्थापना कब हुई? तो यह 1815 में हुई। अगला प्रश्न है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 द्वारा किसको सर्वश्रेष्ठ जल विद्युत परियोजना के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो यह नवाजा गया है तिलो जल विद्युत गृह परियोजना को। अगला प्रश्न है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 पुरस्कार किस साहित्य को मिला है? तो यह मिला है देवेंद्र चमोली को। अगला प्रश्न है विश्व रत्न की उपाधि किसे दी गई है? तो यह दी गई है डॉक्टर शशिधर शर्मा को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 उत्तराखंड से कितने लोगों को दिया गया? तो यह उत्तराखंड से 9 लोगों को दिया गया। अगला प्रश्न है स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन के तहत कितने जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है? तो स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन के तहत 3 जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है। अगला प्रश्न है मई 2025 में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन किस जिले में हुआ है? तो यह हुआ है चमोली में। अगला प्रश्न है लिमचीगाड़ परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरकाशी में है और लिमचीगाड़ परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है भागीरथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 6856 मीटर। अगला प्रश्न है किस वनस्पति का प्रयोग मुख्यतः एनीमिया रोग में किया जाता है? तो यह वनस्पति है कंडाली। अगला प्रश्न है 5वीं विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं विजय रही? तो 5वीं विधानसभा में 8 महिलाएं विजय रही। अगला प्रश्न है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे श्री शत्रुघ्न सिंह। और दोस्तों उत्तराखंड समान नागरिक संहिता बिल का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे रंजना प्रकाश देसाई। अगला प्रश्न है किस पत्र ने अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर लिखा था कि एक फायर के 3 शिकार, खुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार? तो यह लिखा था पुरुषार्थ पत्र ने। अगला प्रश्न है गढ़वाल परिषद की स्थापना हुई? तो यह हुई थी 1919 में। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 27 देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।